उससे हम वैसे ही बनते जाते हैं। यो यत् श्रद्धः स एव सः, ये भगवद गीता का सिद्धांत है। तो खुद को जैसा मान रहा है वो वैसा ही है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति खुद को जैसा मान रहा है वो वैसा ही है। तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? देखिए, ये बात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता के अध्याय 17 श्लोक नंबर 3 में, द फेथ ऑफ ऑल ह्यूमंस कन्फर्म्स टू द नेचर ऑफ देयर माइंड, ऑल पीपल पोजेस फेथ एंड वट एवर द नेचर ऑफ देयर फेथ दैट इज वेरीली वट दे आर। लेकिन क्या इस बात के पीछे कोई लॉजिक, कोई साइंस, कोई साइकोलॉजी है? जी हाँ, है। क्या है वो मैं समझाता हूँ। तो इसके पीछे की साइंस को कोग्निटिव साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। इसके दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, बिलीव एंड ब्रेन वायरिंग और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो बिलीव्स एंड ब्रेन वायरिंग यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि हमारा दिमाग यानी ब्रेन अपने आप को बदलने और नए कनेक्शंस बनाने की कैपेसिटी रखता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं या कोई नए एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स अपने कनेक्शन को एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि ब्रेन फ्लेक्सिबल है और नई चीजें सीखने या पुरानी हैबिट्स बदलने की एबिलिटी रखता है। अगर हम बार बार एक एक्टिविटी या स्किल प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक ब्रेन कनेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं या गिटार बजाना सीखते हैं तो आपका ब्रेन उस स्किल में बेटर होता जाता है। तो आपके विचार और विश्वास आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप किसी चीज को स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। जैसे हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में अभी बात की, आपके बिलीव्स आपके ब्रेन को इस तरह से रिवायर कर सकते हैं कि आपका फोकस और एक्शंस उन बिलीव्स के अकॉर्डिंग होंगे। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप सक्सेसफुल बनेंगे तो आपका ब्रेन उस सक्सेस के लिए नेसेसरी एक्शन लेने में आपकी मदद करेगा। दूसरा आता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो आप वैसे ही सोचने और बिहेव करने लगते हैं जो उस विश्वास को सच बनाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिलीव करते हैं कि आप किसी टास्क में फेल होंगे तो आप नर्वस या हेजिटेंट हो जाते हैं, जिससे फेलियर का चांस बढ़ जाता है। कन्वर्सली, अगर आप बिलीव करते हैं कि आप सफल होंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील करते हैं, जो सक्सेस की तरफ आपको ले जाता है। तो चलिए एक और फंक्शन के बारे में आपको बताता हूं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको रास भी कहा जाता है। ब्रेन में एक पार्ट होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो फिल्टरिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है। यह आपके एनवायरनमेंट से वही इंफॉर्मेशन पिक करता है जो आपके बिलीव्स के साथ मैच करता है। अगर आप पॉजिटिव बिलीव्स रखते हैं तो आपका रास पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देता है, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप ज्यादा नेगेटिव चीजें देखते हैं। इन सब चीजों को मिलाकर ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि आपके बिलीफ का डायरेक्ट इंपैक्ट आपके ब्रेन, थॉट्स और एक्शन पर होता है, मनसा वाचा कर्मणा, जो आपको वैसे बनाते हैं जैसा आप विश्वास करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।